नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे डेली छत्तीसगढ़ करंट अफेयर सीरीज में। आज हम 5 से 6 मई के करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करेंगे। वीडियो की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है। साथ ही साथ इसी तरह की करंट अफेयर की वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे इस यूट्यूब चैनल को। चलिए, पिछली वीडियो में हमने जो भी पढ़ा था उसका क्विक रिवीजन कर लेते हैं। बिहार में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में छत्तीसगढ़ के कितने मलखंभ खिलाड़ी शामिल होंगे? 12 मलखंभ खिलाड़ी शामिल होंगे। छत्तीसगढ़ का पहला एआई डाटा सेंटर कहां बना है? नवा रायपुर में बना है। केयर एज स्टेट रैंकिंग 2025 में छत्तीसगढ़ देश के बड़े राज्यों की सूची में कौन से स्थान पर है? 11वें स्थान पर। छत्तीसगढ़ से निम्न में से किसका चयन भारतीय खेल प्राधिकरण के नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भोपाल के लिए किया गया है? संतोषी भंडारी का चयन किया गया है। दोस्तों, पिछले वीडियो का क्विज क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ में निम्न में से किसे शहीद वीर नारायण सिंह स्मृति सम्मान 2024 से सम्मानित किया गया है? श्री बुडलू राम माथुर को सम्मानित किया गया है। चलिए, आज के पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में निम्न में से किसे मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी नियुक्त किया गया है? 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, श्री यशवंत कुमार को नियुक्त किया गया है। चलिए डिटेल में पढ़ते हैं। भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली के अनुमोदन के बाद छत्तीसगढ़ के नवनियुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री यशवंत कुमार ने अपना कार्यभार ग्रहण कर लिया है। वे निवर्तमान मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्रीमती रीना बाबा साहेब कंगाले का स्थान ग्रहण करेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, अप्रैल 2025 में वस्तु एवं सेवा कर मतलब जीएसटी संग्रहण में छत्तीसगढ़ के कितने करोड़ रुपए की जीएसटी संग्रह किया है? 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 4135 करोड़ रुपए का जीएसटी संग्रह छत्तीसगढ़ ने किया है। चलिए डिटेल में पढ़ते हैं। अप्रैल 2025 में जीएसटी संग्रहण में छत्तीसगढ़ ने उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। छत्तीसगढ़ ने 4135 करोड़ रुपए का जीएसटी संग्रहण कर देश के शीर्ष 15 राज्यों की सूची में अपनी जगह बनाई है। जीएसटी संग्रहण के मामले में छत्तीसगढ़ ने केरल, पंजाब, बिहार और खनिज संसाधनों से भरपूर झारखंड जैसे राज्यों को भी पीछे छोड़ दिया है। राज्य में इस आर्थिक प्रगति को लेकर विशेषज्ञों का मानना है कि यह उपलब्धि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा व्यापार और उद्योग क्षेत्र में किए गए सशक्त सुधारों का प्रतिफल है। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में पंजीयन की 10 क्रांति का शुभारंभ किसने किया है? 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, श्री विष्णुदेव साय ने शुभारंभ किया है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने नया रायपुर में आयोजित कार्यक्रम में पंजीयन की 10 क्रांति के अंतर्गत रजिस्ट्री प्रक्रिया में टेक्नोलॉजी आधारित 10 नवाचारों का लोकार्पण किया। पंजीयन के साथ अब नामांतरण का कार्य भी तत्काल होगा। कोयला आबकारी सेक्टर में किए गए सुधारों की तर्ज पर भूमि पंजीयन की प्रक्रिया में रिफॉर्म किया गया है। इससे आम जनता को राहत मिलेगी। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा है कि छत्तीसगढ़ पहला राज्य है जहां सुशासन एवं अभिसरण विभाग का गठन किया गया है। राज्य सरकार सभी स्तर पर डिजिटल गवर्नेंस को अपनाकर सुशासन स्थापना की दिशा में कार्य करते हुए शासकीय कामकाज में पारदर्शिता ला रही है। ठीक है दोस्तों, तो पंजीयन की 10 क्रांति के अंतर्गत जो है रजिस्ट्री प्रक्रिया में 10 नवाचारों का लोकार्पण किया गया है जो टेक्नोलॉजी आधारित है। ठीक है, इससे क्या होगा, जब भी आप नाम पंजीयन होगा, ठीक है, जमीन की पंजीयन होगा तो नामांतरण का कार्य भी तुरंत हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ सरकार ने आत्मसमर्पित नक्सलियों और नक्सल हिंसा से प्रभावित कितने परिवारों के बैंक खातों में प्रधानमंत्री आवास योजना की पहली किस्त की राशि अंतरित की है? 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 2500 परिवारों के बैंक खातों में पहली किस्त अंतरित की है। डिटेल में पढ़ते हैं कि कितनी राशि किस्त में दी गई है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने 2 मई 2025 को आत्मसमर्पित नक्सलियों और नक्सल हिंसा से प्रभावित 2500 परिवारों के बैंक में खातों में प्रधानमंत्री आवास योजना की पहली किस्त की राशि अंतरित की गई। उन्होंने मंत्रालय में वर्चुअली आयोजित कार्यक्रम में आवास निर्माण की पहली किस्त प्रति परिवार 40-40 हजार रुपए के मान से कुल 10 करोड़ रुपए हितग्राहियों के खाते में अंतरित किए। छत्तीसगढ़ के विशेष आग्रह पर केंद्र सरकार द्वारा राज्य के आत्मसमर्पित नक्सलियों और नक्सल हिंसा से प्रभावित परिवारों के लिए 15,000 आवास स्वीकृत किए गए हैं। 2500 ऐसे परिवार जो नक्सलवाद छोड़कर मुख्य धारा में लौट आए हैं या नक्सल हिंसा से पीड़ित हैं, उनके पक्के आवासों के निर्माण के लिए 40-40 हजार रुपए की पहली किस्त जारी की गई है। प्रधानमंत्री आवास योजना में विशेष परियोजना के तहत जिन 2500
आत्मसमर्पित नक्सलियों और नक्सल प्रभावित परिवारों के खातों में आवास निर्माण के लिए राशि अंतरित की गई है, उनमें सर्वाधिक 809 परिवार सुकमा जिले के हैं। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो भी आत्मसमर्पित नक्सली हैं और नक्सल हिंसा से प्रभावित लोग हैं, जो 25 परिवार हैं, उनके बैंक खातों में जो है प्रधानमंत्री आवास योजना की पहली किस्त की राशि अंतरित की गई। कितनी राशि अंतरित की गई है? 40,000 रुपए की राशि अंतरित की गई है। कितने परिवार में की गई है? 2500 परिवार में की गई है। ठीक है, 2 मई 2025 को किया गया ये चीज। और इसमें जो है सर्वाधिक परिवार किस जिले से आते हैं? तो सुकमा जिले से सर्वाधिक सर्वाधिक आत्मसमर्पित नक्सली और नक्सल प्रभावित परिवार आते हैं। कुल संख्या है 809। ठीक है, क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का पहला ट्राइबल रिसर्च पार्क छत्तीसगढ़ में कहाँ स्थापित होगा? 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, दंतेवाड़ा में स्थापित होगा। चलिए डिटेल में बढ़ते हैं। भारत का पहला ट्राइबल रिसर्च पार्क छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में स्थापित होने जा रहा है। इस ऐतिहासिक पहल की जिम्मेदारी आईआईटी भिलाई ने उठाई है और इसके लिए प्रारंभिक प्रयास शुरू कर दिए गए हैं। यह रिसर्च पार्क विशेष रूप से इन जनजातीय समुदायों के हितों के लिए कार्य करेगा। इसका उद्देश्य न केवल अनुसंधान को बढ़ावा देना है, बल्कि जनजातीय लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान करना, उनकी पारंपरिक कला, भाषा, संस्कृति, रीति रिवाज और सभ्यता को संरक्षित और प्रोत्साहित करना भी है। आईआईटी भिलाई एंड छत्तीसगढ़ इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में दंतेवाड़ा में रिसर्च पार्क की स्थापना के लिए आईआईटी भिलाई और दंतेवाड़ा जिला प्रशासन के मध्य एमओयू भी संपादित किया गया है। यह कॉन्क्लेव शिक्षा जगत के सहयोग से क्षेत्रीय उद्योगों की तकनीकी उन्नति और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। ठीक है दोस्तों, तो छत्तीसगढ़ में देश का पहला ट्राइबल रिसर्च दंतेवाड़ा में स्थापित होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों आज के लिए आपका प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ की नई औद्योगिक नीति कब से कब तक के लिए लागू की गई है? 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। इसका सही उत्तर आप हमें हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आज की इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। आशा करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।